As we have already discussed the probability sampling techniques, the next techniques comes non probability techniques। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, अपनी बायसनेस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट की। दैट इज़ योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। सो ये भी 6 तरह की टेक्निक्स आती हैं। पहली आ गई थोड़ी डेलीबरेट और परपसिव सैंपलिंग, जिन्होंने आप जजमेंट सैंपलिंग भी कहने। दैट मीनस आप अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो परपस लगता है कि मेरी ये परपस इतने मैनू मेरा पूरा हो जाएगा परपस, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਜਾਂ ਪਰਪਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੰਸਟੈਡ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਡੈਲੀਬਰੇਟ ਔਰ ਪਰਪਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਜਮੈਂਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। इंटरसैप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿ ਫਿਕਸ ਪਲੇਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਪਰਸ ਸ਼ਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਫੂਡ ਵਰਲਡ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਯੋਰ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि एग्जाम्पल which given है कि a small probability sample is taken from among the current users. Suppose it is found that average usage is between 200 to 300 यूनिट्स। ठीक है, जो करंट यूजर्स ने उन्हें ये लगता है कि आप कोई भी प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, उसकी कंजम्पशन कितनी है, 200 तो 300 यूनिट है। ठीक है, सो अगर वो कहते असी सानू ये पता सीगा अगर प्रोडक्ट की कंजम्पशन 400 यूनिट तक हैगी है, दैट मीनस वो प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है। ठीक है, वो प्रोडक्ट सही है। ठीक है, उत्थे साडी सैंपलिंग खत्म होगी। अगर उसकी कंजम्पशन 400 तो उपर यूनिट्स ही होंदी, फॉर एग्जाम्पल 450 to 600 यूनिट्स होंदी, तो आप होर एडिशनल सैंपल्स कर दे। दैट मीनस कि आप सीक्वेंस अगर सानू लगता कि रिक्वायर्ड है तो आप कर रहे हैं, अदरवाइज आप उत्थे अपनी सैंपलिंग खत्म कर रहे हैं। दैट इज़ योर सीक्वेंशियल सैंपलिंग। नेक्स्ट कम्स कोटा सैंपलिंग। दैट मीनस हमें ऑलरेडी फिक्स कोटास मिले हैं कि आप इसी एरिया में सिलेक्ट करना है या इसी एरिया में जाके ही आप पहले कोटा बना लेने, उस अकॉर्डिंग फिक्सेशन ऑफ सर्टन कोटास भी है जो आप इंटरव्यू ने फिल करना होंगे। ठीक है, इन केस उन्होंने पहले कोटा मिले से कि मैं डुगरी विच जाके, लुधियाना के डुगरी विच जाके ते मॉल टाउन विच जाके मैं अपना एरिया मिलिया होया, मैं उत्थे जाके सैंपल्स करना। ठीक है, हुण इंस्टेड मैनू कोटा मिल गया। ठीक है, अगर मैनू लगता है कि मैनू मॉल टाउन बहुत दूर पेगा तो की करेगा इंटरव्यूअर अपने आप ही वो मैनिपुलेट कर देगा। दैट इज़ इट इज़ अ कोटा सैंपलिंग कि आप कोटास विच भी मैनिपुलेशन करके अपना डाटा उहदे विच फिल कर देने। नैक्सट कम स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल का मतलब है एक दे बाद एक, जिमें अगर मैं एक रिस्पोंडेंट को गई हाँ, उन्हें कोई रिप्लाई दिता, उन्हें दूसरे रिस्पोंडेंट को रैफर करता। अगर मैं एक रिस्पोंडेंट को चली गई हाँ, मैं पूछे कि मैनू ऐसा एक कस्टमर दसो जो कॉस्मैटिक प्रोडक्ट ना डील करता। ठीक है, उन्हें अपने फ्रेंड को रैफर करता। ठीक है, हुण फ्रेंड को मैं गई, वो फ्रेंड को मैं डाटा कलैक्ट किया, मैनू डाटा मिल गया। हुण मैं उहदे कोल गई जो कि कॉस्मैटिक यूज़ पहला कॉस्मैटिक कौन यूज़ कर रहे थे, मैं उहदे कोल गई। हुण जो कॉस्मैटिक नू सेल करता है, मैं उहदे कोल जाना। दैट मीनस मैं जिवें जिवें मैनू कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है या उन्होंने लगता है कि मेरी डिमांड फुलफिल हो सकती है रिक्वायरमेंट, तो मैं उन्होंने रेफरेंस के थ्रू अगे अपना डाटा कलैक्ट कर रही हूँ। सो दैट इज़ योर स्नोबॉल सैंपलिंग। लास्ट कम्स योर पैनल सैंपल्स। पैनल सैंपल्स की हुंदा है? Panel samples are frequently used in marketing research. So to give an example, suppose that one is interested in knowing the change in the consumption pattern of households. कहते आप एग्जाम्पल ले रहे कि सानू आप इस चीज़ ਲਈ इंटरस्टेड है कि लोगों की कंजम्पशन पैटर्न की नहीं है। सो अ सैंपल ऑफ हाउसहोल्ड इज ड्रॉन। These households are contacted to gather information on the pattern of consumption. Subsequently, say after a period of 6 months, आप की कर रहे हैं एक ही घर आप जो एक एरिया सिलेक्ट किया। ठीक है, उन्होंने को जाके मैं सैंपल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 6 महीने बाद मैं फिर उन्होंने को गई हाँ सैंपल सिलेक्ट
ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। दैट मीनस योर पैनल सैंपल्स, दैट मीनस जो मैं जो भी ग्रुप सिलेक्ट किए सी सिलेक्शन वास्ते, जो भी मैं ग्रुप सिलेक्ट किए है बनाने वास्ते कि सैंपल सिलेक्ट करने वास्ते, मैं उन्होंने को दोबारा डाटा कलैक्ट कर रही। दैट इज़ योर पैनल सैंपल। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। दैट मीनस जो आप रिसर्चर है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही सैम्पलिंग कलैक्ट करते हैं। नेक्स्ट कम्स योर डिस्टिंक्शन बिटवीन probability and non probability sampling। just have a reading of this points कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ difference basically ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। cluster से stratified sampling ਵਿੱਚ difference ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। next topic comes your field work। field work is basically what कि जो researcher है वो की जा रहा है बाहर जा रहा है open area ਵਿੱਚ जाके कर रहा है अपना required ਤੇ अपना जो relevant data है वो जाके gather कर रहा है। that is your field work। ठीक है, जो भी ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि ਮੈਨੂੰ data ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। दैट इज़ योर फील्ड वर्क। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਮਸ ਐਰਰਸ ਇਨ ਸੈਂਪਲਿੰਗ। ਕੀ ਐਰਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਐਰਰਸ। तो व्हाट इज सैंपलिंग एरर्स। सैंपलिंग एरर्स ये कि ਸਾਨੂੰ ਜੋ सैंपल कलैक्ट करन टाइम जो ਤੁਹਾਨੂੰ एरर्स आ रहे, ठीक है, दैट इज़ योर सैंपलिंग। ठीक है, इन्होंने मेजर करना ईजी है। ठीक है, दैट इज़ योर सैंपलिंग डिज़ाइन सॉरी सैंपलिंग एरर कि जो तुहानू एरर्स जो तुसी मिसटेक्स ड्यूरिंग सैंपलिंग कर रहे हो तुहानू पता लग रही ने, तुसी उन्हां नू की कर सकते हो आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपां मेजर कर सकते हैं। दैट इज़ योर सैंपलिंग एरर। नैक्सट कम्स नॉन सैंपलिंग एरर। इन रिवर्स ऐसी मिसटेक्स जो ऐसे एरर्स आप कर रहे हैं जो उन्होंने आइडेंटिफाई करना जिन्होंने मेजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, इन्होंने आप एस्टिमेट नहीं कर सकते। दैट इज़ योर नॉन सैंपलिंग एरर। नेक्स्ट कम्स सैंपलिंग फ्रेम एरर। सो व्हाट इज सैंपलिंग फ्रेम एरर। सैंपलिंग फ्रेम एरर का यही मतलब है कि जो मैं यूनिट्स एक्चुअल जो मेरे को होने चाहिए थे मैं गलत यूनिट सिलेक्ट करते। दैट इज़ योर सैंपलिंग फ्रेम एरर। ठीक है, फ्रेम इज बेसिकली दैट मीनस जो मैं पॉपुलेशन सिलेक्ट करनी सी अपनी डाटा कलैक्ट करने वास्ते वो मैं पॉपुलेशन सिलेक्ट नहीं की थी। दैट इज़ योर सैंपलिंग फ्रेम एरर। नेक्स्ट कम्स नॉन रिस्पॉन्स एरर। नॉन रिस्पॉन्स का मतलब यही है कि जिन्हों को रिस्पोंडेंट्स को मैं जा रही है और मैनू प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रही। ठीक है, सो अगर मैंने जाना कि एग्जाम्पल गिवन है The marketers want to know about the television viewing habits across the country. So they choose 500, उन्होंने 500 कार चूज कर लिए तो उन्होंने क्वेश्चनियर भेजता। ठीक है, एज्यूम करो सिर्फ 200 रिस्पोंडेंट्स ने आंसर किया है। सो दिस शोज द नॉन रिस्पॉन्स एरर बिकॉज 500 विचों सिर्फ 200 रिस्पॉन्ड किया है और 300 ने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, दैट इज ये तुहानू एरर आ रहा है। ठीक है, तो नीचे गिवन है गाइडेंस कि आप किवें रिस्पॉन्स रेट नू इंक्रीज कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कि आप इंटीमेट करिए रिस्पोंडेंट्स नू एडवांस विच ही थ्रू लैटर कि वो पहले ही प्रिपेयर रहन कि उन्होंने क्वेश्चनर आना है। दूसरा पर्सनलाइज क्वेश्चनर शुड बी अकंपनीड बाय अ कवरिंग लैटर। आप कवरिंग लैटर विच ये मैंशन करिए कि तुहाडा डाटा लीक आप नहीं करेंगे, इट इज़ सेफ, इट इज़ सिक्योर। थर्ड पॉइंट एंश्योर या एश्योर द कॉन्फिडेंशियलिटी विल बी मेनटेन। दैट मीन्स आप ये चीज़ आप कह रहे हैं कि थोड़ा डाटा लीक नहीं होएगा। ज़्यादा क्वेश्चनर लेंथ इज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए क्वेश्चनर, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। इंक्रीज ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ID कार्ड इज़ एसेंशियल टू प्रूव द बोनाफाइड। दैट मीन्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ID कार्ड ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। दैट मीन्स ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਪਿਊਟੇਟਿਵ ਇੱਕ एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन तो आए हो डाटा कलेक्ट करने वास्ते, तुसी कोई फेक पर्सन नहीं हो। मॉडरी इंसेंटिव्स एंड गिफ्ट्स विल एक्ट एज अ मोटिवेटर। आप अगर कहिए कि तुहानू इंसेंटिव मिलेगा तुहानू गिफ्ट मिलेगा तो लोगों को होर एक मोटिवेट उन्होंने एक होंदा है कि सानू ये चीज़ मिल रही है रिटर्न तो सानू आंसर करना चाहिए। रिमाइंडर्स दो उन्होंने या सेंड सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड इनवेलप टू रिटर्न कंप्लीटेड क्वेश्चन। ठीक है, नैक्सट कम्स योर डाटा एरर। डाटा एरर यही है कि सानू जो एक्चुअल च डाटा कलैक्ट करना चाहिए सी आपां गलत करता। ठीक है, इट मे बी कि जो इंटरव्यूअर है उन्होंने एक्चुअली प्रॉपर नॉलेज नहीं है या उन्हें प्रॉपरली स्टडी नहीं किया या उन्हें प्रॉपरली प्लान नहीं किया। सो ये हुंदा तुहाडा डाटा एरर या रिस्पोंडेंट जिन्हें तुहानू गलत
ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, that is your data error. ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਰਗਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਰਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਨੈਕਸਟ ਕਮਸ ਯੋਰ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨਸ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ. ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਫਰਸਟ ਫੈਕਟਰ that must be considered in estimating sample size is the error permissible. that means ਕਿੰਨਾ error ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੈਂਪਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ. greater the desired procedure larger will be the sample size. ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਸੀਜਨ ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਹਾਇਰ ਦ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਇਨ ਦ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦ ਲਾਰਜਰ ਦ ਸੈਂਪਲ ਮਸਟ ਬੀ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮॉल ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਮॉल ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਮॉल ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਟ ਮੇ हैपन कि मेरे एरर्स ज़्यादा आ जाए, बट कहते अगर आप लार्ज सैंपल करांगे तो एरर्स के चांसेस घट होंगे. ग्रेटर द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ इंटरस्ट विद इन द सैंपल द ग्रेटर इज इट्स साइज मस्ट बी. जिन्हें आप सब ग्रुप्स बना देंगे उन्हें थोड़ा सैंपल साइज इंक्रीज हो जाएगा. कॉस्ट फैक्टर भी बहुत मैटर कर दी है, सको पैसे कितने हैं इन्वेस्ट करने वास्ते, सको मनी कितनी है, मनी मैटर बहुत कर दी है कि जिन्ना पैसा होएगा आप उन्ना ही लगावांगे. सो जिन्ना तुसी अफोर्ड कर सकते हो, लगा सकते हो पैसा, आप उन्ना ही सैंपल साइज सिलेक्ट करांगे. लास्ट कम्स द इशू ऑफ रिस्पॉन्स रेट. ठीक है, तुहानू लगता है कि लोग कितना रिस्पॉन्स करेंगे उस अकॉर्डिंग आप सैंपल साइज सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, सानू जब पता ही है कि उस आंसर करेंगे ही नहीं तो आप उस जगह पर जाना ही क्यों है. ठीक है, सो सानू रिस्पॉन्स रेट पे मैटर करता है, सानू लगता है कि लोग सानू सही तरह आंसर दे देंगे, सो वी कैन उस अकॉर्डिंग आप सैंपल साइज सिलेक्ट कर लेने. नॉन रिस्पॉन्स एरर्स किस करके आते हैं, फेलियर टू लोकेट एंड फ्लैट रिफ्यूजल. दैट मीनस फेलियर टू लोकेट का मतलब है कि जो मेरे कस्टमर्स है, जो मेरे पॉपूलेशन में सिलेक्ट की उन्होंने अपना घर बदल लिया है. दैट मीनस वो उत्थे मैनू हूँ जिथे मैनू एड्रैस है, एड्रैस चेंज हो चुके वो मैनू उत्थे मिल ही नहीं रहे. दूसरा आ गया फ्लैट रिफ्यूजल. दैट मीनस कई लोग की करते तुहानू सीधा मना कर देंगे है कि आपा ने आंसर करना, वी आर नॉट इंटरस्टेड. सो नॉन रिस्पॉन्स एरर्स दो वे नाल हो सकते हैं. एक तो तुहानू वो पर्सन उस जगह ते मिलिया नहीं है, तो तुहानू दूसरा वो सीधा मना कर रहा है. सो दैट इज योर फ्लैट रिफ्यूजल. सो दिस इज यू डोंट हैव टू डू दिस प्रैक्टिकल पोर्शन. प्रैक्टिकल पोर्शन आप कुछ भी नहीं करना है. इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंदा है, यूजली 10 मार्क्स का क्वेश्चन यही आंदा है, what are the techniques of sampling design. ठीक है, so sample design techniques आंदी है, you have to mention all the techniques, probability sampling techniques and non probability sampling techniques. So this is all about this chapter, sample design.